अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू हैं, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट के मुख्तलिफ दौरानिये क्या होते हैं। पहली, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में 1 से 2 महीने तक की सरमायाकारी करें। अगर मार्केट अच्छी चल रही है तो इस दौरान आपको एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है, लेकिन अगर मार्केट क्राइसिस में है या कमजोर है तो फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 3 महीने तक भी जा सकती है। दूसरी, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट। मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट का दौरानिया 6 महीने से लेकर 1 साल तक होता है, लेकिन अगर मार्केट तेजी दिखा रही हो और मार्केट का मोमेंटम बुलिश कर रहा हो तो आपको 1 से 1.5 महीने में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तीसरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसका दौरानिया 6 महीने से लेकर 1 से 2 साल तक हो सकता है। अगर मार्केट मजबूत हो तो 6 महीने में ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन अगर मार्केट बेयरिश हो तो 1 से 2 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। याद रखें, नए लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को 3 से 5 दिन की इन्वेस्टमेंट समझते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और यही वजह है कि ज्यादा नुकसान होता है। लिहाजा इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जरूर देखें कि मार्केट का मोमेंटम कैसा है। अगर मार्केट का मोमेंटम कमजोर है तो एक मजबूत कंपनी जिसकी असल वैल्यू 300 रुपए है, वो भी आपको 150 रुपए में मिल सकती है। ये सब दुनिया भर में तब होता है जब मिनी क्राइसिस आते हैं, इसीलिए मार्केट में पैसा लगाने से पहले स्टडी जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की अपडेट्स इसी तरह मिलते हैं तो फौरन से PSMU के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं द इनसाइड ऑफ स्टॉक मार्केट। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नशत मलिक साहब और उनसे हम जानेंगे आज मार्केट के हवाले से। आज जैसे कि हम सब ने देखा कि मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी की और जो है 7,000 पॉइंट्स प्लस जो है वो मार्केट प्लस हुई और ये हमने सेकेंड टाइम एक्सपीरियंस किया है। एक दफ़ा हमने किया था जिस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की वॉर का टाइम था, उस वक्त जब मार्केट रिकवर हुई थी तो उस वक्त भी एक मेजर रिकवरी मार्केट में एक दिन हमने एक्सपीरियंस की थी और इसी तरीके से आज भी हमने की है। फर्दर क्या मार्केट का व्यू है वो हम उन्हीं से जानेंगे और उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग अगर हमारे प्रोग्राम्स को 1000 प्लस करेंगे तो यही प्रोग्राम मैं आप लोगों के लिए जो है ड्यूरिंग मार्केट टाइमिंग्स में लेकर आऊँगी और वो लाइव होगा। तो अगर आप चाहते हैं तो प्रोग्राम को 1000 प्लस लाइक करें और साथ ही साथ जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएं। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उन्हें जल्दी से वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी जी ठीक। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप जो है आज की मार्केट का जो है वो एक ओवरव्यू हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी, आज मार्केट ने काफ़ी रिकवर किया है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बहुत सारे ऐसे इवेंट हो गए थे जिन्होंने मार्केट को थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट किया था। लोग लोग जो है बेसिकली थोड़ा डर गए थे, थोड़ा पैनिक कर गए थे। हालांकि कोई ऐसी चीज़ थी नहीं कि जो फंडामेंटली कोई बहुत नेगेटिव हो, तो लोग बस थोड़ा सा पैनिक कर गए थे, जिसकी वजह से फिर सेलिंग आई कल काफ़ी मेजर। और थोड़ी आप ये भी कह सकते हैं कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी आई। और हम जैसे अपने शोज़ में थोड़ी सी वार्निंग दे भी रहे थे कि प्रॉफिट टेकिंग आएगी। वो ये है कि प्रॉफिट टेकिंग 160 प्लस पे एक्सपेक्टेड ही थी, तो वो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई। फिर वो ऑब्वियसली क्योंकि कुछ फंडामेंटली एज सच खराब नहीं है, तो वो फिर रिकवरी भी आ गई। मार्केट में आज वॉल्यूम्स भी अच्छे हुए हैं और मार्केट जो है काफ़ी पॉइंट्स, काफ़ी गेन भी किए हैं मार्केट ने। और जो है जितने भी बड़े स्टॉक्स हैं, बड़े वेट वाले स्टॉक्स हैं, उन सब ने परफॉर्म किया और रिकवरी दिखाई है। सही, बिल्कुल ग्रेट। और सर साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा मारी के हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि रिकोडेक में भी उनकी उसकी जो है इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो ये भी एक न्यूज़ आई थी। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि इस न्यूज़ को भी थोड़ा सा आप एलोब्रेट करें। ये मारी की इन्वेस्टमेंट रिकोडिक में नहीं हो रही। मारी की इन्वेस्टमेंट रिकोडिक के करीब ही जो है ना, बलूचिस्तान में ही करीब में ही माइनिंग का काम वो कर रहा है, मतलब शुरू कर रहा है। उसने एक्सप्लोरेशन के लाइसेंसेस के लिए अप्लाई किया है। तो मारी एनर्जीज एक सॉरी मारी मिनरल्स के नाम से उसने एक कंपनी सब्सिडरी बनाई है और अच्छा। उसके थ्रू वो जो है माइनिंग करेगा। रेकोडिक
से रिकोडिक से सिमिलर काम है, लेकिन रिकोडिक के करीब रीजन में, बलूचिस्तान में ही, वहाँ पे वो सही मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन का काम करेगा। सही सही बट एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग का नहीं है। ठीक। सही। चलें, जी यहाँ जी। पर जो है हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके हम जल्दी से सवाल ले लेते हैं और प्लीज शॉर्ट क्वेश्चन कीजिएगा। जी तारिक साहब, जल्दी से अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम वालेकुम सलाम, अस्सलाम। अपना सर सवाल मुझे करें। जी सर बीको के बारे में बताएं। तो बीको तो आज सही ज्यादा ऊपर तो इसकी न्यूज आई है, तो कोई प्लांट वगैरह अपना बना रहा है कोई, उसके बाद इसको लोन लग गया। तो इसके बारे में बताएं, बीको के बारे में सर। जी वैसे न्यूज़ तो अच्छी ही है कि अगर वो नया प्लांट लगा रहा है स्टील के, जो है ना, स्टील बार्स, एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील बार्स की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहा है, तो न्यूज़ तो पॉजिटिव ही है। मे बी शायद लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होंगे जिस वजह से ये आया है इम्पैक्ट। मे बी लोग कोई ऐसी कोई कोई और एक्सपेक्टेशन लोगों की बनी हुई होगी। तो लेकिन ये है कि अगर आपके पास है तो आप प्रॉफिट में सेल भी कर सकते हैं और होल्ड भी कर सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया थैंक यू जी। सर, बहुत शुक्रिया आपका। आमिर खलील साहब, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, अपना जी सवाल जी, करें। वालेकुम सलाम। सर मैं आज के मार्केट के बारे में पूछना चाहता था कि ये मार्केट इंशाल्लाह आज से रवाना मतलब रवाना हो जाएगी टुवर्ड्स पॉजिटिव, और पीएसओ और प्रीमा के बारे में पूछना चाहता था जी। थैंक यू। जी पीएसओ आप होल्ड करके ही रखें। प्रीमा में ये है कि ट्रेडिंग ट्रेडिंग ही बेस्ट है। अगर नीचे आए प्रीमा तो आप उसको बाय करें। और वैसे ही है कि मैं इतना आपको प्रीमा रेकमेंड नहीं करूंगा फंडामेंटली, लेकिन ये है कि पीएसओ अभी आप फिलहाल अगर आपके पास है तो होल्ड रखें, और अगर नहीं है और तो सर अभी भी मार्केट 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 अब जो है पॉजिटिव ही लग रही है। कोई ऐसा कोई चीज़ है नहीं जो मार्केट को नेगेटिव करे। सर ये 170 की रेजिस्टेंस तोड़ देगा इस बार, या वो फिर से सप्लाई आएगी? जी जी, प्रॉफिट टेकिंग होती रहेगी अभी हर लेवल्स के ऊपर। लेकिन ये है कि 170 का लेवल ब्रेक करेगा। ओके सर, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। अता जैनी साहब, जल्दी से अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे सिर्फ 3 स्क्रिप्ट के बारे में मालूम करना था, सिनर्जी, वेव अप्लायंसेस और ई कॉप के बारे में ज़रा बता दीजिए मुझे प्लीज़। थैंक यू। अच्छा, सिर्फ सिर्फ तीन। अच्छा, जी सही है। सिर्फ 3। सिर्फ तीन, सही है। ई कॉप, हाँ देखिए, ई कॉप जो है वो अच्छा है। ई कॉप आप कर सकते हैं होल्ड। बाकी इन्होंने वेव्स सिनर्जी ऐप, और हाँ वेव्स। वेव्स ऐप, हाँ सिनर्जी और वेव्स ऐप। आप बेसिकली वेव्स ऐप का ये है कि आप नीचे लेवल पे ही बाय करें, 10-11 रुपए से नीचे बाय करें, और ऊपर जाए तो उसको सेल कर दें 12-13+ रुपए, क्योंकि ये जो है बैंड में ही घूम रहा है पिछले कुछ अरसे से। लेकिन वैसे ही है कि अगर आप होल्ड करना चाहें तो होल्ड भी कर सकते हैं। और असल में सिनर्जी मेरी का भी यही है। जी जी, जी जी। मैं कह रहा था मेरी बाइंग जो है ना 12.5 रुपए की है वेव अप्लायंसेस ना। मैंने अच्छा 5 लाख अच्छा अच्छा। शेयर लिए हैं, तो अभी जी जी, काफ़ी अभी अरसे आप से ये होल्ड 9 8 7। जी जी। होल्ड ही रखे हैं अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। और जी सर सिनर्जी का बताएंगे आप? सिनर्जी में भी बाइंग है। ठीक है ठीक है, पहले बहुत पढ़ सिनर्जी लेते में हैं। बाइंग है आपकी? मैं पूछ रहा था, बाइंग है जी आपकी? जी सिनर्जी मैंने बाय किया हुआ था, 2021 से बाइंग है मेरी। मेरे पास तकरीबन 5.5 लाख शेयर्स हैं जो मैंने बाय किया हुआ है 10.5 रुपए का। तो उसके बाद से मैं अपने होल्ड पे हूँ। मैं अभी तक अभी रेट नहीं आया मेरा वो वाला, तो मैं ये पूछा था कि इसमें मतलब ऑप्शन है ऊपर जाने का, या मैं इसको जी सेल जी, करके अभी कोई और अटेम्प्ट दे दूँ मैं? जी जी, फिलहाल होल्ड ही रखे हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। रिदा, अभी आखिरी हम सवाल लेंगे। जी रिदा, अपना सवाल कीजिए। सर मुझे एफसीसीएल और एडवांसमेंट के बारे में बता दें कि एफसीसीएल कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि एफसीसीएल जो है वो मेरी 59 पॉइंट समथिंग की बाइंग थी, 59.81 की। तो आप मुझे बता सकते हैं कहाँ तक जाने के चांसेस हैं इसके?
और इसके अलावा मुझे जी दिवान इवेंट के बारे में भी बता दें। जी, एफसीसीएल का ये है कि ये 70 तक जाएगा। शॉर्ट टर्म में 65 तक से 70 तक जाएगा। और बाकी ये है कि आपने दूसरा दीवान सीमेंट का ये है कि अ, अगर तो आपके पास अगर आप बाय करने का सोच रही हैं तो बाय ना करें, और अगर आप प्रॉफिट में हैं तो सेल कर दें। ओके सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया रिदा। अच्छा जी, सर अब जरा मुझे कल की मार्केट के हवाले से बताएं कि कल मार्केट कैसी लग रही है। जैसे अभी आपने कहा कि अब लग रहा है कि पॉजिटिव मोमेंटम चल पड़ा है, तो क्या लग रहा है? ये कल मार्केट स्लाइटली पॉजिटिव ही होगी कल भी। ओके, सही है। और जो जी है जी सर आपकी टॉप पिक्स क्या होंगी, जरा आप अपनी टॉप पिक्स भी शेयर करें। जी, टॉप पिक्स होगी पीपीएल और पीएस। पीपीएल और पीएसओ। जी जी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर नशरत आपका, और जो है जितने पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।